हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके आइडिया। मैं हूं प्रवीण। आज फिर से मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव टॉपिक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज मैं उन सभी के लिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और उनको मैंने फॉलो किया है। जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैंने उन चीज़ों को अपनी कॉलेज लाइफ में फॉलो किया था और उसके मुझे कई बार अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। तो मैं उन सभी चीज़ों को आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे एज अ स्टूडेंट आप अपनी स्टडी को और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। आप गेम्स भी खेल सकते हो और पढ़ाई भी, दोनों साथ में कैसे कर सकते हो, या किस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट आपकी पढ़ाई में आपको फोकस करने के लिए होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू को क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से, या तो आपके आस पास का जो माहौल है वो उस हिसाब का नहीं है, तो आप कैसे स्टडी मैनेज कर पाओ। कभी कभी लोगों की फैमिली थोड़ी बड़ी होती है लेकिन जगह उनके पास कम होती है, ऐसे में वो स्टडी कैसे करें। और सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि वो अपनी तैयारी को कैसे करें, अपने आप को वो काम कैसे रखें, नॉर्मल कैसे रखें, अपने आप को रिलैक्स कैसे रखें, ताकि अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए वो पढ़ाई कर सकें। तो आज मैं आपको सबसे पहले पॉइंट बताता हूँ कि आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको डेली सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे आप जिम वगैरह जाने लगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो आपको घर में ही थोड़ा सा योगा और थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज, बॉडी स्ट्रेचिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी नॉर्मल रहेगी और आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक रहेगा और आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। दूसरा पॉइंट है अपने आप को एक टाइम टेबल के हिसाब से सेट करना। मतलब आप जो भी काम करें उसका एक टाइम होना चाहिए। अगर आप बिना किसी टाइम के किसी भी काम को करेंगे तो शायद वो बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। अगर आप चीज़ों को बांट लेंगे टाइम्स में तो आप उन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, चाहे फिर वो घर का काम हो या आपकी स्टडी हो। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हो, आपको हर चीज़ को एक टाइम में मैनेज करना आना चाहिए। अब सवाल आता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। तो पूरे दिन में आप पहले एक डायरी लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। आप कुछ पॉइंट्स बनाइए। आपने जैसे लिख लिया कि आप 10 से 11 तक आपको कोचिंग क्लास जाना है और फिर उसके बाद शाम को 6 से 7 आपको इस कोचिंग क्लास की एक्स्ट्रा स्टडी करनी है या रिवीजन करना है। तो इस तरीके से अपने सारे कामों को डिवाइड करिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी प्रॉपर वे में होगी और आप हर चीज़ को बराबर टाइम दे पाएंगे। अगर आप छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आप सुबह उठ के पढ़िए बजाय देर रात तक पढ़ने के। जब आप देर रात तक पढ़ते हैं तो माइंड पूरे दिन में इतना फ्रेश नहीं रहता है कि आपको, जो आपकी मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है कि वो आप उस जो भी पढ़ते हो वो आपको याद रहे। तो आप, पुराने लोग भी कहते हैं कि सुबह उठ के अगर आप कुछ भी लर्न करते हो तो वो याद हो जाता है। तो अगर आप अपनी स्टडी को सुबह उठ के करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगी। और अगर सुबह आपने जो पढ़ा है और उसको एक बार शाम को रिवीजन कर लेंगे तो आप, चांसेस ये रहेंगे कि आप भूलेंगे भी नहीं और आपका रिवीजन होता रहेगा। जिस चीज़ को भी आप पढ़ते हैं उसको हमेशा रिवाइज ज़रूर करा करिए। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, चाहे वो आप रिटन में बनाएं या जैसे कोई आप बुक पढ़ते हैं तो आप उनके पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं एक हाइलाइटर की हेल्प से। तो उससे क्या होगा कि आपके प्रॉपर नोट्स बनते जाएंगे। अगर आप लिखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वैसे आपको लिखना भी चाहिए, जो चीज़ लिखकर याद करते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि जो चीज़ आप लिखकर याद करते हैं वो आपको ज़्यादा याद रहती है कंपेयर टू आप नॉर्मल आंखों से पढ़ रहे हैं और ऐसे ही आप बोल के पढ़ रहे हैं और फिर वो आपको याद हो जाए। अगर आप लिख कर चीज़ों को रिवाइज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी और आपकी वो चीज़ें अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। आप उनको भूलेंगे नहीं। अगर आप रात को ही स्टडी करना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट रात को स्टडी करते हैं, दिन में अपने घर में या अपने फादर के बिजनेस में या किसी में वो इन्वॉल्व रहते हैं, या कोचिंग क्लासेस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं। वैसे तो अभी कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके फादर की शॉप है, उसको अपने घर का काम देखना पड़ता है, या जैसे मान लीजिए कोई गर्ल्स हैं वो अपने घर में भी काम करती है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो दिन में पढ़ाई कर पाएँ, तो वो रात को पढ़ाई करते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप दिन में आप अच्छी डाइट लें,
दिन में आप 3 से 4 बार अपनी डाइट प्रॉपर खाएं, जितना भी आप खाना खा सकते हैं। लेकिन जब आप रात को खाना खाएं तो बहुत लाइट खाएं, ताकि आप रात में अच्छे से पढ़ाई कर सकें और आपको नींद ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप एक बार कोशिश करिएगा कि रात को अगर आप कम खाना खाते हैं, बहुत लाइट खाना खाते हैं, जैसे आपने दूध पी लिया 1 गिलास, या आपने थोड़े से फ्रूट्स खा लिए सिर्फ, और कुछ दलिया वलिया खा लिया रात को, और फिर आप अपनी स्टडी को करने बैठ गए, तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आप अपनी प्रॉपर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि अगर जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, उससे 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले जो भी आपको खाना है वो खा लें, लेकिन बहुत लाइट। जब भी आप स्टडी करें तो आप अपनी डाइट को हमेशा प्रोटीन से भरा हुआ रखें। दाल, दलिया, रोटी खाने से थोड़ा सा बचें। रोटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपको बॉडी को एक तरीके से इंसुलिन बॉडी में बनाती है, जिससे आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। खाना खाने के बाद अक्सर नींद आती है। मैं ऑफिस में अक्सर जब मेरा लंच टाइम होता है, उसके बाद मैं लंच करता हूँ, उसके बाद करीब 1 घंटे तक बहुत नींद आती है। तो हो सकता है आप लोगों को भी आती हो, और पढ़ाई करने से तो सबको नींद आती है। तो इसीलिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठें उससे पहले थोड़ा हल्का खाना खाएँ, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। तो अब सबसे पहले मैं आपको लास्ट जो बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। एक नासा की लड़की थी, उसने अपनी टेबल पे ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, जैसे भगवान जी के स्टैचू वगैरह रख लिए थे, गॉडेस का स्टैचू रखा था। तो एक महाजन ने ट्वीट करके बोला था कि इन लोगों को तो भगवान की हर जगह ज़रूरत पड़ती है, इवन पढ़ाई करते समय। मैं यहाँ से एक मैसेज पास करना चाहता हूँ उन सभी बुद्धिजीवियों से जो ये सोचते हैं कि भगवान की मूर्तियाँ रख के पढ़ाई ना करें। ये अपनी आस्था है। अगर मुझे लगता है मुझे एक अच्छी फीलिंग, मेरे नेगेटिव थॉट्स को मुझे बचाना है, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो मैं अपने भगवान को अपने साथ रखूँगा। और इस चीज़ को आप डिनाई मत करिए, इस चीज़ को, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, मैं उन बुद्धिजीवी से कहता हूँ, क्या उनके बच्चे नासा की इंटर्नशिप कर सकते हैं? जो नासा की इंटर्नशिप कर रहा है वो खुद में भी कुछ होगा, कुछ ब्रिलियंट होगा। तो ऐसे ट्वीट पे ज़्यादा ध्यान ना दिया करिए। बहुत सारे स्टूडेंट को डीमोटिवेट करा था उन्होंने, जो स्पिरिचुअल आस्था रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, और सुबह मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, शाम को भी पढ़ता था। आप यकीन मानिए कि मुझे बहुत शांति मिलती थी, मेरा दिमाग एकदम शांत रहता था, मुझे फालतू के ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती थी। ये अपनी आस्था है। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो आप उसको अपनाइए। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को पास में रखने से या नहीं रखने से कुछ फ़र्क पड़ता है। ये सब अपना अपना थॉट है, आप किसी को अपने थॉट्स थोप नहीं सकते हो। तो इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर स्पिरिचुअल हैं, आपको भगवान जी में आस्था है, आपको हनुमान जी में आस्था है, आपको अल्लाह में आस्था है, आप गुरुद्वारे में आस्था रखते हैं, आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, आप उनको मानिए, आप उनकी पूजा करिए, आप करिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी एक एडवाइस है, वो कि आप इन जैसे लोगों से दूर रहें जो इस तरीके की ट्वीट्स करके स्टूडेंट्स का दिमाग ख़राब करते हैं। आप अपना काम करिए, आपको भगवान अपने पास रखिए, क्योंकि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है और आपको आगे कामयाब बनना है, कुछ अच्छा बन के भी दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आज ये थोड़े से मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे कि कैसे आप अपने आप को शांत रखकर अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को शेड्यूल कर सकते हो। और आप एक बार मेरे इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं और ज़रूर आप अपनी जॉब ले पाएंगे, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई हो पाएंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ रहेंगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK आइडिया। हैव अ नाइस डे।